बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है टोयोटा एक्वा के ऊपर है, उसके एयर बैग के ऊपर है और ये इसकी फाइनल वीडियो है। सारी गाड़ी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि गाड़ी जो है वो वाटर डैमेज है और कोई कह रहा है ये गाड़ी जो है वो ज़्यादातर जो है वो ये कह रहे हैं वाटर डैमेज है। तो इस तरह ये वाटर डैमेज गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी डायरेक्ट जापान से आई है और ये गाड़ी रास्ते में पोर्ट के ऊपर जो है इसकी बैटरियां निकाल ली गई हैं, इसके एयर बैग निकाल लिए गए हैं, सीट बेल्ट निकाल लिए गए हैं। तो ये इश्यूज आए हैं इसके अंदर। जो चीज़ जिसको चाहिए थी उसने निकाल ली। तो मेरा शेयर करने का मकसद यही था कि जब जापान से गाड़ी आती है तो इस तरीके से होती है। और कई तो बिल्कुल फ्रेश आती हैं, उनमें कोई इशू नहीं होता, मगर कई में बहुत सारे मसले होते हैं। और इस गाड़ी का 1,25,000 किलोमीटर जो है वो चली हुई है और मैंने दिखाया आपको वीडियो में। और ये ओरिजिनल इसकी वो है सेटिंग है। तो ये बातें हो गई। तो अब आपको दिखाते हैं इसके एयर बैग की क्या पोजीशन है और उनको ओरिजिनल तरीके से एयर बैग ऑन करेंगे, ताकि गाड़ी का अगर गाड़ी के अंदर का खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी ऐसी कोई चीज़ आए जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो सेव हो जाए। तो वो यही होता है कि एयर बैग खुलें, सीट बेल्ट जो है वो काम करे और बंदा पीछे हो जाए और फ़ौरन एयर बैग उसको ड्राइवर को सेव कर ले और पैसेंजर को सेव कर ले। तो एयर बैग का मतलब ये होता है कि वो बंदे के लिए सेफ्टी होते हैं। तो सेफ्टी फीचर इसका ऑन करेंगे। तो देखें वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। इसके अंदर एयर बैग तो लगा हुआ है, मगर जो अंदर इसके होता है, जो एयर बैग को ब्लास्ट करता है, जो एयर बैग खोलता है, वो इसके अंदर नहीं है। जिसके के ऊपर ये ग्रिप लगा होता है वो नहीं है जी। ये विदाउट उसके लगा हुआ है इस तरह ही। चलो काम कर रहे हैं एयर बैग के ऊपर। तो सारा कवर वगैरह निकाल रहे हैं, मुकम्मल खोल रहे हैं। ये टाप कवर उतारते हैं, एयर बैग ये बाहर निकालते हैं। वो तो मैंने दिखाया आपको, दिखाया हुआ एयर बैग। सीट बेल्ट हो गए, ये पूरे मुकम्मल मंगवाने और लगाने हैं। और ये एयर बैग तो मैंने दिखाया आपको, दोबारा देख रहे हैं आप। इसके अंदर एयर बैग है, ऊपर ऊपर जो उसके जो ब्लास्ट करता है वो नहीं है। इसी तरीके से ये खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। ये देखते हैं क्या सूरत हाल है। गाड़ी वाले कहते हैं कि हमें एयर बैग भी ऑन करके दें, तो एयर बैग भी इनकी ऑन करके देंगे उनको इंशाल्लाह। इसके अंदर भी वो नहीं है, जो ब्लास्ट करता है एयर बैग को वो नहीं है। तो ये मंगवाते हैं और लगाते हैं। मैंने एयर बैग का सिस्टम मंगवा लिया, जो इसको ब्लास्ट करता है ना एयर बैग को, ये इसके अंदर नहीं है। तो ये मैंने मंगवा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों के, ये भी और सीट बेल्ट भी मंगवा लिए हैं। गाड़ी वाले कहते हैं कि मुझे एयर बैग जो हैं वो ऑन करके दें। तो मैंने कहा जी मेरे से जुगाड़ होता नहीं है, मैं डायरेक्ट ओरिजिनल चीज़ की मंगवाऊँगा और लगा के दूँगा। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, आप एयर बैग ऑन करके दें। तो ये मैंने मंगवा लिए हैं जी। अब ये लगाते हैं, इनको फिट करते हैं। फिट करने के बाद जो है ये देखिए मुकम्मल सीट बेल्ट आ गया इसकी, ये एयर बैग वाले। ये इसके अपने ओरिजिनल एक्वा के दोनों सीट बेल्ट भी आ गए, दोनों एयर बैग भी आ गए। अब उनकी फिटिंग करते हैं। ये आ गया, ठीक है जी, लगे ओके। ये आप ऐसे लगा लें या आप ऐसे लगा लें। सीधा जो है ना, जो सीधा है वो ऐसे है। और ये यहाँ पे ये आ गया। और ये इसके 4 नट लग जाएंगे। ये तो मुकम्मल हमने इसकी एक चीज़ मंगवा ली है। फिटिंग करते हैं इसकी। तो ये किसी ने निकाल लिए, वल्लाह आलम पोर्ट पे निकाल लिए, जापान से निकल के आया, जो भी हमें पता नहीं है। तो ये अब हम डालेंगे जी, इसकी फिट करेंगे। ये इस तरीके से होता है फिट। एयर बैग इसके महफूज थे, ना आगे से ब्लास्ट हुए थे ना अंदर से ख़राब थे। सिर्फ इसका सिस्टम ही था जो उसको ब्लास्ट करता है, वो हमने लगा दिया मुकम्मल मंगवा के ओरिजिनल। ये भी लग गया और ये भी। ये लगाने के बाद सब कुछ, दोनों एयर बैग, सीट बेल्ट लगाने के बाद ओरिजिनल जो है उस तरीके से इसकी लाइट ऑफ होनी चाहिए, ना कि डायोड लगा के।
डैवोड लगा देते हैं तो उसका एयर बैग से कोई तरह नहीं होता। गाड़ी हिट हो जाए एयर बैग नहीं खोलेंगे। हम सारी इसकी फिटिंग करते हैं मुकम्मल। चलो फिटिंग के अंदर जो ब्लास्ट करता है जब एयर बैग गाड़ी हिट होती है तो फिर सीट बेल्ट सख्त हो जाता है, वो होती है ये चीज़। देख रहे हैं ये ओरिजिनल मुकम्मल। तो ये यहाँ पे फिट होगा इसका, और इसका ग्रिप ये है, ये यहाँ मुकम्मल हो जाएगा फिट इस तरह करके। हाँ सही है, लगाओ आराम से आराम से फिटिंग का बैग ही है। ठीक है, देखें जी ये सीट बेल्ट अभी इसके ओरिजिनल मंगवा के लगा दिए हैं, लगा दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी एयर बैग की लाइट ऑफ हो रही है। लाइट ऑफ नहीं हो रही है। ये कोड दे रहे हैं जी पी टेस्टर का राइट और लेफ़्ट का, तो इसको कर लेते हैं बैक, कर लेते हैं क्लियर। एयर बैग की लाइट ऑफ नहीं हुई, क्लियर करने के बाद भी लाइट ऑफ नहीं हुई तो दोबारा चेक करते हैं एंटर करते हैं, ओके करते हैं रीड फॉर कोड। तो ये राइट लेफ़्ट जो पी टेंशनर है वो जो भी आए हैं वो सही नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे, तो ये दोबारा चेंज कराते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, सीट बेल्ट जब आपने लगाने हैं ना ओरिजिनल लगाने हैं, मॉडल का फ़र्क को मसला नहीं है, मगर लगाने आप ओरिजिनल हैं। कभी कभार जो आपको सीट बेल्ट ओरिजिनल मिलते नहीं हैं क्योंकि बहुत ढूंढने पड़ते हैं, हमें कम से कम 2 दिन लग गए ये सीट बेल्ट ढूंढने में। आज इस गाड़ी को हमारे पास 3 दिन हो गए हैं, तो ये माशाल्लाह लग गया ओरिजिनल, इसकी फिटिंग हो गई है इधर, ये लग गया ग्रिप इसका, ये टाइट हो गया यहाँ पे, ये इसकी ओरिजिनल फिटिंग इसकी आ गई है सीट बेल्ट की, बेहतरीन। ये क्या होता है कि अगर ये सही नहीं होगा, जब गाड़ी हिट होगी तो ये आपको सेफ नहीं करेगा बेल्ट, आपका सर जाके स्टीयरिंग के साथ लगेगा, तो ये आपको फ़ौरन सीट के साथ खींच देता है। इसका ओरिजिनल होना ज़रूरी है। तो एयर बैग की लाइट का ओरिजिनल ऑन होना ज़रूरी है, जुगाड़ नहीं। इसलिए हम इसके ऊपर इतना टाइम लगाया, आज दूसरा दिन है सिर्फ सीट बेल्ट की हम पीछे भाग रहे हैं, हमें ये ओरिजिनल नहीं मिल रहे थे, हम आज मिल गए हैं, आज हम लगा रहे हैं और बकाया फिटिंग उसकी दूसरे की हो रही है। अब ये जो सीट बेल्ट का लॉक है ना, ये ज़रूरी, ये लॉक अगर नहीं है ना तो ये ग्रिप किस काम का नहीं है, ये ग्रिप किसी काम का नहीं है अगर ये लॉक नहीं है तो ये देख रहे हैं इसके अंदर ये जो है 2 पत्तियाँ सी बनी हुई हैं अंदर, इन्होंने इस पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ है। देख रहे हैं ज़रा, आप ज़रा करते हो क्लोज ज़रा कैमरा, देखिए आप, ये अंदर से इन पिन के साथ शॉर्ट हुई हुई हैं। ये इसलिए होती हैं, जैसे ही ग्रिप लगाया जाता है तो ग्रिप लगाने के बाद जब आप इसको ग्रिप लगाते लगे ऐसे, ये आपने ग्रिप लगाया ना, तो अभी वो जो पतरियाँ पीछे नहीं हुई हैं वो शॉर्ट करेंगी और आपकी एयर बैग की लाइट ऑफ नहीं होगी जब तक इसको आप ये क्लिक ऐसे अंदर इसको प्रेस नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे। इससे ग्रिप बार भी आता नहीं है और आपका पिन भी पीछे हो जाती है। तो जब भी आप देखेंगे आप अगर मैं ग्रिप लगा रहा हूँ और लाइट भी ऑफ नहीं हो रही है तो आप समझ जाएंगे ये लॉक ज़रूरी है, उसके ऊपर लॉक नहीं होगा, इसलिए ये लॉक लगाना ज़रूरी है। अब सारी फिटिंग इस साइड की भी होगी, माशाल्लाह फिटिंग होगी है, तो अब लगाते हैं इसकी फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा एयर बैग का सिस्टम अब ख़त्म ऑन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे लाइट को बग़ैर स्कैनर लगाए हुए स्विच ऑन करने पे लाइटों को ऑफ होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता नहीं होती तो कंप्यूटर स्कैन करके कोड को कर लें क्लियर, मगर मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से स्विच ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली लाइटें ऑफ होनी चाहिए। तो आज हमारा काम इस सीट बेल्ट के बाद इस गाड़ी का मुकम्मल हो जाएगा। गाड़ी वाले आ रहे हैं सामान लेके, जो कवर वगैरह हैं उनको हम फिटिंग करनी है इसकी, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से गाड़ी का काम मुकम्मल हो जाएगा। चाबी मेरे पास है तो स्विच करते हैं इसका ऑन, स्विच ऑन हो गया और एयर बैग की लाइट सामने ऑन है, देखें यहाँ ये ऑन है, ये ऑफ हो गई, देख रहे हैं आप। और स्विच ऑन करने पे ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑफ हो गई है। अब गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट हो गई, ये एयर बैग इसके इंटैक्ट हो गए माशाल्लाह।
अब ये एयर बैग भी इंटैक्ट है, वो भी एयर बैग इंटैक्ट है, और सीट बेल्ट भी इसकी वर्किंग है। तो ये इस तरीके से अगर आप एयर बैग ऑन करेंगे तो ठीक है। सही है। आज इसका जो है ना काम ख़त्म होगा सारा माशाल्लाह। आज गाड़ी ये चली जाएगी। गाड़ी करते हैं स्टार्ट, बेल वगैरह सारे इसके हो गए क्लियर, सब कुछ लग गया सब कुछ माशाल्लाह, सारा फिटिंग हो गई है इसकी। सामान जो था वो गाड़ी वालों के पास पड़ा हुआ था, तो गाड़ी वालों ने गाड़ी ली है तो उधर से कुछ सामान रास्ते में खुल गया, क्या होगा माशाल्लाह। जो इसके अंदर बैटरी नहीं थी, जो उसके अंदर चीज़ें नहीं थी, एयर बैग नहीं थे, सीट बेल्ट नहीं थी इसकी, हैवी बैटरी नहीं थी इसकी। ये माशाल्लाह रिवर्स कैमरा बेहतरीन ज़बरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन है जी गाड़ी। ओके, तो ये गाड़ी ओके होगी माशाल्लाह। और एयर बैग इसका ओके, एसी जो है इसका ओके माशाल्लाह, क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मुकम्मल हर चीज़ ओके इसकी हो गई है। तो जब भी जापानी गाड़ी लें तो इस तरीके से चीज़ें चेक कर लें। ख़ासकर आप पोर्ट सकते हैं ना, अभी 26 पे है और टेम्परेचर जो है वो 33 है इस टाइम बाहर का, और एक कूलिंग कर रहा है बेहतरीन, ये भी कूलिंग कर रहा है। एयर बैग भी इसकी लाइटें ऑफ हो गई हैं, बैटरी ईवी पे भी और इंजन पे भी बेहतरीन आ रही है और बेहतरीन काम कर रही है। अभी रोड पे चला के हमने चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, हाल हो गया है। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी मिलती रहे। नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।